हेलो बच्चों, आवाज़ जारी हो गई। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में देखेंगे कैसा होता है और फिर किस यूज में आता है और इसका फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले इलेक्ट्रो इसी से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ESP बोलते हैं इसको, ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रिक का यूज किया गया होगा। प्रेसिपिटेटर हो सकता है कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म में, मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म में जम के कहीं गिर जाना या रुक जाना या सेपरेट हो जाना, इस प्रकार से ये इसमें होता होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो लगती है उसकी चिमनी पे इसका प्रयोग करते हैं, तो जो भी पर्टिकुलेट मैटर होते हैं उसको ये सेपरेट करता है। तो वन बाय वन इसको देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिगर भी बनाएंगे इसका, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या करता है। नोट भी करते जाएंगे। रिमूव्स, हम नाम से ही समझ में आ जा रहा है, रिमूव्स पार्टिकल्स फ्रॉम ए गैस, जो चिमनी से एमिशन हो रहा है, गैस स्ट्रीम। चिमनियों पर देखते हैं बहुत तेज़ी से गैस निकलती है और उसमें बहुत सारे पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। बाय यूजिंग, अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है तो क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो पार्टिकल्स को रिमूव कर रहा है और बहुत सारे गैस एमिशन हो रही है, तो गैस स्ट्रीम उसको बोल देते हैं। और किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज के द्वारा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। अब ये क्या काम करता है देखते हैं। टू चार्ज कर रहे हैं पार्टिकल्स आइदर, अब ये या तो होंगे पॉजिटिवली या निगेटिवली, और निगेटिवली ऐसे लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली। अब इसको ऑपरेट करने में कास्ट बहुत कम आता है, पैसा कम खर्च होता है, तो इसको लिख सकते हैं लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हो गया, मतलब इसको यूज करना आसान है, सस्ता है। अब इसमें किस किस कंडीशन में यूज करते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। यूज्ड, हाँ, किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर कलेक्शन। अब दोनों हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ बोथ वेट एंड ड्राई इम्प्यूरिटीज। ठीक है ना। अब दोनों प्रकार के, थोड़ा वेटी हों और ड्राई कंडीशन वाले हों, तो दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसको नोट करते जाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से डिवाइस का काम करता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी ESP आर वेरी
एफिशिएंट डिवाइसेज, इसको बोल देंगे एफिशिएंट डिवाइसेज जो रिमूव करता है, विच रिमूव क्या करेगा, लगभग 99 दिख रहा है ना, 99% ऑफ द particulate present in the इंडस्ट्रियल अक्सर अब जैसे फैक्ट्रीज में देखते हैं चिमनी लगी रहती है बड़ी बड़ी, वहाँ से धुआं निकलता रहता है। इंडस्ट्रियल एंड थर्मल, तो इंडस्ट्रियल को अंडरलाइन कर लेंगे, इंडस्ट्रियल थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट्स एग्जॉस्ट जो होते हैं, जो इमिशन से निकलते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं तो ऊपर पे इसको लगाते हैं, और वो आपका थर्मल पावर प्लांट हो का एग्जॉस्ट हो या इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट हो जो ऊपर निकलता है, उसी को उसी जगह पे इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, जो क्या करता है पर्टिकुलेट जो होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, उसको सेपरेट कर लेता है, अलग करके गिराता है या कहीं कलेक्ट करता है। तो इस प्रकार ये देखेंगे वो ड्राई भी हो सकते हैं और वेट भी हो सकते हैं, और ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब लो कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री इसको लगाती तो है पैरामीटर के लिए, फिर धीरे धीरे इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो ये हर इंडस्ट्री को लगाना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम से कम, पर्टिकुलेट मैटर इधर उधर जो जाते हैं वो कम से कम हो। अब इसका फिगर बनाते हैं, इसमें आप देखेंगे यहीं पे बनाते हैं, इसमें प्लेट्स लगी रहती हैं, जैसे ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स लगी रहती हैं यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है ना, दिख रहा होगा। और इसी के बीच बीच में राड होते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है ना, ये रॉड लगे रहते हैं। और ये जो प्लेट है वो आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे यहाँ से ये जुड़े, ये जुड़ा रहेगा। अब देखेंगे कि ये जो प्लेट है वो रॉड है वो निगेटिवली चार्ज है, ऐसे अगर इसको लाते हैं तो यहाँ कर लेंगे, ये निगेटिवली चार्ज है और यहाँ पॉजिटिवली आ जाता है, और दोनों जुड़ते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। और इमिशन क्या होता है, इनकमिंग गैस इधर से आती है, इनकमिंग गैस इधर से आ रही है, ऐसे गैस मूव करती है, इनकमिंग, ये कहने का मतलब ये चिमनी मान लीजिए, इसको इधर से इधर गैस मूव कर रही है, और ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आउटगोइंग गैस पर्टिकुलेट फ्री हो जाता है। ये मान लीजिए चिमनी है, आउटगोइंग गैस पर्टिकुलेट फ्री, क्योंकि यह जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कहीं सेटल हो जाते हैं, मेन वही इसमें दिखाना है आपको। और जैसे ऐसे गिरते हैं, ये जैसे ये ग्रीन ग्रीन, इसको हम कोरोना डिस्चार्जेज बोलते हैं, ऐसे ऐसे, तो इसको लिख देंगे कोरोना
डिस्चार्ज। ये उसका फिगर हो गया। ये ऐसे चिमनी नीचे से मतलब इंडस्ट्री से ऊपर हवा में एटमॉस्फेयर में ये निकल रहा है गैस। यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर होंगे, यानी इसमें लिख सकते हैं पार्टिकुलेट प्रेजेंट, ऐसे प्रेजेंट का साइन या प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पार्टिकुलेट फ्री है, यहाँ पे ये छन जा रहा है इसके थ्रू। तो ये बेसिक इसमें ये ध्यान देना है। ये जो होते हैं ये थिन मेटल रॉड है, ये जो है ये थिन मेटल रॉड है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला जो प्लेट लगा उसको क्या बोलते हैं, मेटल प्लेट्स बोल देते हैं। ये मेटल प्लेट्स, ठीक है ना। चूंकि चार्जेस की वजह से पार्टिकुलेट मैटर सेटल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये फिगर से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये अब चूंकि इसमें पार्टिकुलेट मैटर जा रहा है तो इसको आप शो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जा रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। सुन रहे होंगे, नोट कर लेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब आप देखेंगे जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो कहाँ चिपक जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट्स होंगी उस पर वो चिपक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अटैच टू द पॉजिटिव प्लेट, अटैच टू द मेटल प्लेट्स, ये हो जाएगा। तब देखेंगे गैस, इसको टोटल मान लीजिए चिमनी है, नीचे से ऊपर गैस बाहर की तरफ, आप देखते होंगे हर इंडस्ट्री में धुआं निकलता है, तो उसी प्रकार से नीचे पार्टिकुलेट प्रेजेंट है धुएं में, लेकिन यहाँ पे छन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए होता है। हालांकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, तो अगर लग जाता है तो पूरा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में देखें तो पोल्यूशन कम से कम होता है। तो इसको लगाना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन में भी आते हैं इस पे लिखने के लिए। बच्चों नोट हो गया, इसको यहीं क्लोज करते हैं। आप ये देख लिए होंगे गैस इधर से इधर ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पार्टिकुलेट फ्री हो जा रहा है, नीचे पार्टिकल्स बहुत सारे पाए जा रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो रॉड हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो भी पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सेटल कर देते हैं। ठीक बच्चों, ओके बच्चों, अच्छे से इसको नोट करेंगे।